तो आखिर हालात जा किस तरफ रहे हैं? देखें, आपको साथ में व्हाट्सएप पे ये चीज़ पहले शेयर कर चुका हूँ, उसको मज़ीद इलैबोरेट कर रहा हूँ मैं। दुनिया के अंदर इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंस चीज़ इस वक़्त दुनिया में मौजूद है, वो क्या है? वो एनर्जी है, वो ऑयल है, ठीक है? अब इसकी थोड़ी-सी ना बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, आज से 2-3 महीने पहले 2 दुनिया के सुपर पावर्स आपस में लड़ रहे थे, किसके ऊपर? आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर और मेटल्स के ऊपर, ठीक है? चाइना ने सिल्वर और गोल्ड के ऊपर, जो अमेरिका है उसको लिटरली ज़मीन पे नाक रगड़वा दी। अब उसके जवाब में जो दूसरी सुपर पावर है वो क्या कर रही है? उसको दिख रहा है कि मैं मिनरल्स में नहीं आगे जा सकता, मैं मेटल्स में नहीं आगे जा सकता, मैं इन चीज़ों में नहीं जा सकता। इनोवेशन में चाइना आगे जा चुका है, सब कुछ हो चुका है। मैं इनको किस तरीके से कैटर कर सकता हूँ? मैं वो मेरे पैसे के पीछे आए थे, वो मेरी डॉलर की हेजेमनी को ख़त्म करने आए थे, मेरी करेंसी को नुकसान पहुंचाने आए थे। मैं उस मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? अमेरिका ने क्या किया? अंदाज़ा लगाया कि जो चाइना की मेन सुपर पावर है वो ड्रिवन कहाँ से है? वो चीप एनर्जी की वजह से है, ठीक है? चीप लेबर की वजह से। खैर, लेबर तो महंगी हो गई है, लेकिन एनर्जी है। तो उसने वहाँ से चाइनीज़ ने उनका मेटल का रास्ता काटा, ठीक है? वहाँ से उन्होंने मिनरल्स पे से उनको तंग किया, यहाँ पे वो एनर्जी की तरफ आ गए। उन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला पे कंट्रोल किया। दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, आज दुनिया में जहाँ से एनर्जी निकलती है, वो देखा तो एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इस वक्त जो है वो अमेरिका होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल अमेरिका निकाल के बेचता है, ठीक है? उसके इसी तरह जो उनका जो ऑयल है वो लाइट वेट है। वेनेजुएला का ऑयल हैवी वेट था, उन्होंने दोनों मिक्स कर लिए, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। यानी कि चाइना जो वेनेजुएला से सस्ता तेल लेता था वो बंद हो गया, ठीक है? फिर कहाँ से लेता था चाइना सस्ता तेल? मतलब ग्लोबल मार्केट से भी कम प्राइस में, ठीक है? वो ईरान से लेता था। ईरान का गालिबन 80% जो ऑयल एक्सपोर्ट थी वो चाइना जाती थी, और बाकी कहाँ से लेता था? मिडल ईस्ट से लेता था। अब सिचुएशन देखिए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बिजनेस, वेनेजुएला आउट, अमेरिका खुद के हाथ में है, ठीक है? और मिडल ईस्ट में जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, ईरान के मामलात की वजह से आप देखें मिडल ईस्ट की एनर्जी बंद है, सप्लाई दोनों तरफ से। मतलब वहाँ से वो चाइनीज़ मेटल्स के खिलाफ गए, ठीक है? उनके डॉलर के अगेंस्ट गए कि दुनिया में गोल्ड को स्टैंडर्ड बनाया जाए। अमेरिकन एनर्जी के खिलाफ आ गए। अब इस सिनेरियो में हो क्या रहा है कि दुनिया के अंदर आपको ऑयल चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? आपको सबसे इस वक्त जो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है वो आपको अमेरिका के पास ही जाना पड़ेगा या रशिया के पास जाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव लेफ्ट नाउ। अब सवाल ये पैदा होता है, आपको याद होगा एक 90s में ही, मतलब पिछली सदी में एक डील हुई थी जिसको पेट्रोकेमिकल डील कहा जाता था। दुनिया में डॉलर वाज आलमोस्ट आलमोस्ट जो है ना सफाकत की तरफ चला गया था कि भाई दुनिया डॉलर से अलग हो रही थी। उसके बाद सऊदीया ने एक डील की, पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रो डॉलर डील। उसके अंदर क्या था कि जो सऊदीया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना तेल, और जो खलीजी ममालिक हैं गालिबन, वो सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल और जो ऑयल है वो डॉलर में बेचेंगे। इसी तरह रातों रात दुनिया के अंदर डॉलर की डिमांड पैदा हो गई। आज की सिचुएशन देखें, पहले क्या होता था कि मिडल ईस्ट तेल बेचता था डॉलर के ऊपर, ठीक है? और वो जो डॉलर कमाता था वो ले जाके अमेरिका में, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में लगा देता था, उनके बॉन्ड्स ले लेता था, ठीक है ना, ट्रेजरीज ले लेता था। पॉइंट वाज वो पैसा घूम के फिर अमेरिका चला जाता था। मिडल मैन मौजूद था। आज सिनेरियो, बाकी सब चीज़ों को हटाएं, आप सिनेरियो सोचें, इस वक्त हो क्या रहा है दुनिया में? दुनिया में तेल लेना अपने कहाँ से मिलेगा आपको? रशिया या अमेरिका। सही है, दो बड़े लोग रह गए। मिडल ईस्ट को पूरा काट दो। होगा क्या कि आप देखें फ़िलहाल आपको तेल चाहिए या तो डॉलर में मिलेगा, ठीक है? डॉलर आपको, यानी कि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। सेकंड, जो चीज़ पिछली सदी में की थी इन्होंने, वो सेम चीज़ हुई है, लेकिन अब फ़र्क क्या है कि आपको डॉलर की डिमांड भी पैदा कर ली। दूसरा, डॉलर जो है वो डायरेक्टली अब अमेरिका के पास खुद जा रहा है, कोई मिडल मैन नहीं है जो वाश करके जा रहा है। सही है? आपको नज़र आ रहा है पूरे बेनिफिटों में, पूरे इस सिनेरियो में बेनिफिशियरी कौन है? यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट रन करती है। इनके पास पैसे खत्म हो गए, इतना वो कर्जा ले चुके हैं। ऑयल बेच बेच के मुझे लगता है वो पूरे कर लेंगे जिस हिसाब से चल रहा है ना मामला। दूसरा नुकसान किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। उनकी एनर्जी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं। आप देखें वही 60 रुपये, $60, $60 का बैरल आज 100 से ऊपर चला गया, यानी कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। सो दिस इज़ द सिनेरियो जिसके अंदर हम रह रहे हैं। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान इज़ मतलब पहले तो इम्पोर्ट डिपेंडेंट जो है ना कंट्री है, यानी कि हम ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगाते हैं।
हमारी जो टेक्नोलॉजी और जो सस्ती चीज़ें हैं वो ज़्यादातर चाइना से आ रही होती हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो कि हम लोग अमेरिका और बाकी यूरोप से मंगा रहे होते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, हम चीज़ें बेचते कम हैं। हम बेचते क्या हैं, तौलिया, कच्छे, बुनियाने दैट्स द लेवल ऑफ थिंग दैट वी यूजुअली एक्सपोर्ट, एक्सेप्ट फ्यू कुछ को हटा के ना। तो अब ऐसे सिनेरियो में आपको पता है हम अपना ऑयल तकरीबन 70% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमें डॉलर यूज़ करने पड़ेंगे, हमें डॉलर मज़ीद खर्च करने पड़ेंगे, डॉलर मज़ीद महंगा होता जाएगा, ऑयल की प्राइस ऊपर जाती जाएगी। आप लगाएं $60 के हिसाब से चल रहा था ऑयल, आज 100 से ऊपर जा चुका है, यानी 112 113 गालिबा टच किया गालिबा, यानी कि डबल हो गया है रफली। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी डोमेस्टिकली लोकल ऑयल प्राइसेस हैं वो डबल नहीं होंगी? होंगी ना, ठीक है। जहाँ 250 का चल रहा था, हो सकता है 1 महीने के बाद ये 500 600 का चल रहा हो। हमारी इकॉनमी लिटरली क्रश हो जाएगी, ठीक है। पहले तो हम लोग बनाते नहीं है, जो बनाते हैं वो भी महंगा होता जा रहा है, सही है। अब ऐसे सिनेरियोज़ में एक इंडिविजुअल आदमी है जिसने पैसा कमाना है, वो क्या करे, ठीक है। डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, इकॉनमीज क्रैश होंगी, पूरा क्लासिक रेसिपी है खुद को जो है ना गरीब करने की। ऐसे सिचुएशन में उससे मतलब होल्ड एसेट्स, ठीक है। एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे में, मैंने आपको बताया कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, जो कि आप पहले से कर रहे हैं, आपने ब्लू चिप्स ली हुई है, कोई मसला नहीं है, लेके रखते रहें, साल 2 साल जो भी चिक मतलब ये चलेगा चंक। अल्टीमेटली जब हालात बेहतर होंगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक अच्छा बाप साबित होगा कि हर चीज़ आपको अच्छे से डिस्काउंट में मिल गई, सही है कि। और अगर आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, ठीक है, पैसे रखना तो फजूल है, जैसे अगर आपके पास डॉलर्स मौजूद हैं दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, कोई डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सेकंड, ऑयल में हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, हम नेचुरल गैस स्टोर नहीं कर सकते, ये चीज़ें हम स्टोर नहीं कर सकते, तो पॉइंट इसमें हम ट्रेड करते हैं, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कमोडिटीज़ के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, ठीक है। कमोडिटीज़ इन द सेंस कि मेटल्स की बात कर रहा हूँ कि जो ऑयल हो गया, प्लेटिनियम, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। हम होल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिफेंस बॉन्ड्स, हम स्टॉक मार्केट लगा सकते हैं। अब कहानी क्या लगाने का है, अगर तो आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपको वो शेयर्स चाहिए, पहला, जो कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर बेनिफिशियरी हो। मैंने आपको बताया 30% ऑयल जो हम खुद बनाते हैं, नेचुरल गैस जो खुद बनाते हैं, सबसे पहले तो वो स्टॉक्स, ठीक है। दूसरा, वो मतलब रिफाइनरीज़ वगैरह भी इसमें खैर आ जाएंगी, लेकिन रिफाइनरीज़ का मेजर बायर से बल्क वाला भी होता है, तो रिफाइनरीज़ की तरफ मैं नहीं जाता, मैं आपको प्रोड्यूसर्स की बात करें जो ऑयल निकालते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकंड, ब्लू चिप। तीसरा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको रेगुलरली डिविडेंड देते रहते हो, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि खुदा ना खास्ता आपने मिसाल के तौर पर 100 रुपये का स्टॉक लिया ना, अब वो स्टॉक जो है वो टेक्निकली 100 रुपये का था, और वॉर के टाइम में या फिर जो भी मामला चल रहे हैं उसकी वजह से हुआ क्या है कि वो गिर गया है, वो गिर के 50 60 रुपये का आ गया। अब स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना तो दो तरीके होते हैं, या तो ये कि जो शेयर आपने लिया हो उसकी प्राइस में इजाफा हो जाए, जो कि आपको पता है कि ऐसी सिचुएशंस में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहना पड़ता है, यानी कि एसेट शेयर खरीद खरीद के जमा करते रहना पड़ता है, फिर जब हालात अच्छे होते हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, आप बेच देते हो, ऐसा। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जो कंपनी का शेयर आपने रखा है वो अपने मुनाफे में से आपको कुछ हिस्सा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डालता रहता है, ये कहलाता है डिविडेंड, ठीक है। अब ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको रेगुलर डिविडेंड देते रहें, दे आर अ गुड ऑप्शन इन सच टाइम्स जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, कुछ ना कुछ पैसा आपके पास रेगुलरली अकाउंट में आता रहता है, तो अगर खुदा ना खासा आपको स्टॉक होल्ड करना पड़ जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म, कोई नुकसान नहीं है। पॉइंट इज़ कि वो पैसे कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में डालता रहता है, ठीक है। इसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, सर फेहरिस्त, तो उसमें वेबसाइट मेरे पे जाइएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, उनमें जो आपको समझ में आए, जो मैंने आपको पूरी सिनेरियोज बताएं, उसमें आपको जो जो फिट होता हुआ नज़र है वो स्टॉक उठा लीजिएगा। मैं बोलने का लगा था नाम, लेकिन ये खुद भी कुछ मेहनत करें, वरना तो जो है वो आप मोहताज ही रहेंगे। हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो तो डू कमेंट डाउन, वरना ईमेल कर दीजिएगा। बाकी एक मेरा व्हाट्सएप का चैनल होगा, वो लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, उससे ही होता है कि मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं।